हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन रेशो है कि ये रेशो गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि डीई पैरेलल रहेगी बेस के यानी बीसी के। मैंने डायग्राम और गिवन और टू प्रूफ लिख लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ले लेता हूँ एक बार कोई एक अच्छा सा कलर। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया ऐसे ई डैश, ठीक है, डी से ई डैश। तो मैंने क्या करा, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब प्रूफ करते हैं। बीपीटी आपने पढ़ी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। डी ई डैश पैरेलल है बेस के, तो आपको बीपीटी से एक रेशियो मिलेगी। वो रेशियो क्या रहेगी, ए डी अपॉन ए है बेटा, ये है ना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू में ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ठीक है। किससे मिली हमको ये, बीपीटी से। और ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। और ये ऊपर क्या है, गिवन, इसका हम यूज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन में ई सी। ये क्या है रीजन इसका, गिवन। तो थ्योरम याद रखना या पढ़ना या समझने से पहले ना हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि बी ऑनेस्ट उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे उसको पढ़ना है। इसका यही है, मैं इसको देख लेता हूँ, एक मिनट बताता हूँ तुम्हें, है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो पहले बता ही देता हूँ। कोई भी थ्योरम आप पढ़ रहे हो ना कहीं से भी, एक बात को ध्यान रखो, थ्योरम आपको समझ आ जाएगी, गुड, बट एट लास्ट आपको वो याद रखनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें कि किसके बाद क्या होता था। हाँ, हमको हर चीज़ डिटेल में समझ आ गई कि ये किस लिए हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, बट फिर भी हमको थ्योरम कहीं ना कहीं याद करनी पड़ती है, यही सच है, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 और 2, इस 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ए डी डी बी के बराबर ये है और ए डी डी बी के बराबर ये भी है। दोनों ए डी डी बी के बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हुए, है ना, इक्वल हुए। ई डैश सी और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। तो ये किससे मिल गया हमें, बाय इक्वेशन 1 और 2। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा था ना, याद रखना पड़ेगा, ऐसे स्टेप याद रखने पड़ेंगे कि अब दोनों साइड ऐड 1 करना है, ऐड 1 बोथ साइड। तो कैसे करोगे, दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे, प्लस 1 इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1, ठीक बेटा। यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ए ई डैश प्लस में, आई होप से मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें आता होगा एलसीएम वगैरह लेना, ठीक है। ए ई अगर ये भी नहीं आता है तो बेटा डेंजर। चलो तुम होशियार हो, तुम्हें आता होगा। इन दोनों को ऐड कर लोगे, ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, इसको ऐड करके क्या आ जाएगा बेटा, ए सी अपॉन में ई डैश सी। सेम उधर ए सी अपॉन में ई सी, ए ई प्लस में ई सी, ए से ई प्लस में ई से सी, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी। ये दोनों कट जाएंगे, ई सी से ए सी, ए सी से ए सी। तो यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल टू में 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ई सी इक्वल टू में ई डैश सी। देखो यहाँ समझने वाली बात है, लिखना नहीं है, बस समझना है। ई डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये प्रूफ किया ना हमने कि ई सी बराबर है ई डैश सी के। क्या देखने में वो इक्वल लग रहा है, नहीं लग रहा सर, बट हमने तो प्रूफ कर दिया इक्वल है। तो सर ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा कि ई डैश सी और ई सी बराबर है। वो कंडीशन ये होगी कि ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं, यानी अगर दोनों के दोनों यहीं पे कौन ई डैश है, तो ही तो ये दोनों ई डैश सी और ई सी बराबर होंगे, ठीक है। तो बस हो गया हमारा काम कि ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाइन करते हैं, लाई करते हैं, और डी ई डैश तो मैंने पैरेलल बनाया ही था, तो ये भी पैरेलल हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लिखना नहीं है, इतना लिखने के बाद बस ये लिखना है, हैंस डी ई पैरेलल ई सी के, ठीक है, हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। ओके बेटा, थैंक यू।